नमस्कार भाई वीरेंद्र सिंह जी। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने अपने बेटे को इम्यूनिटी बूस्टर वैक्सीन्स दिलवाए हैं और बेटी मेरी 1.5 साल की है जिसको मैंने टीकाकरण नहीं करवाया है। अगर मैं कंपैरिज़न करूँ, बेटी को मैंने स्वर्ण प्राशन करवाया है। अगर मैं दोनों का कंपैरिज़न करती हूँ तो मेरी बेटी में ज़्यादा इम्यूनिटी है मेरे बेटे के अकॉर्डिंग। बेटा मेरा जल्दी बीमार पड़ता है, बेटी मेरी सेफ़ रहती है और ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा स्वर्ण प्राशन करवाने की वजह से है। मैं उसका शुरू से ही स्वर्ण प्राशन करवा रही हूँ। मैंने उसको वैक्सीन्स नहीं दिलवाई हैं और बेटे को मेरी जैसे वेदर चेंज होने पर ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। नॉर्मल खांसी ज़ुकाम होने पर हम बच्चों को प्रकाश औषधि भी देते हैं, जो बहुत अच्छा जिसका असर होता है और जल्दी बच्चे ठीक हो जाते हैं। ये सारी जानकारी मुझे आप ही के वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुई है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इतनी अच्छी हमारी आयुर्वेदिक परंपरा है टीकाकरण की, उसको इतनी आसानी से वो हम तक पहुंच रही है, जो हमें बहुत ज़्यादा पहले सोचने में क्रिटिकल लगती थी, पता नहीं कैसे होता होगा। अब वो बहुत ही आसानी से हम अपने घरों में कर रहे हैं अपने बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए और मैं इसका श्रेय आपको देती हूँ कि मुझे आपके माध्यम से इसकी जानकारी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भयहर मंगल दशरथ राम, जय जय मंगल। ये मेरी बेटी है सामने। तो ये मेरी बेटी जो है रोज़ ये गुरुकुल प्रभात आश्रम का दंत रक्षक जो है ये है मंजन है, गाय के गोबर से बना हुआ, गोमय कंडों की खाद, गोमूत्र, गोमय रस, दुग्ध, छाछ, घृत, सेंधा नमक, काला नमक, अजवाइन, सत, कपूर, पुदीना सत और अपामार्क की जड़, इनसे मिला हुआ ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मंजन, जिसे यदि हम कभी पेट में भी कोई दिक्कत सफ़र में हो जाती है तो हम प्रयोग कर लेते हैं। तो मेरी बेटी बड़ी खुशी के साथ और सुरक्षा के साथ करती है। कोई इसमें जो हानिकारक केमिकल नहीं है, तो मैं निसंकोच इसको करवाता हूँ ये मंजन। तो अच्छा, मेरी बेटी मुझे बताएगी कि अभी तुमको ये मंजन करना गुरुकुल प्रभात आश्रम वाला जो है ये कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, तो तुम रोज करती हो? कैसे करती हो? कौन सी उंगली से करती हो? इस वाली से। एक बार करके बताओ दांतों में कैसे करते हो, घुमा के बताओ। ऐसे ऐसे, हाँ। तो फिर कुल्ला भी करती हो? कितनी बार कुल्ला करती हो? 10 बार। 10 बार कुल्ला करती हो। अच्छा। अच्छा लगता है ये मंजन? कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा, चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो जाओ। मंगल कर जय मंगल राम, संगत शुभ विभवोदय राम, आनंदामृत वर्ष। जय गौ माता। आज आपके सामने, हमारे सामने अजय जी बैठे हैं, जिन्हों के घर में एक बच्ची का जन्म हुआ है और वो गौ माता की कृपा से। आइए उनसे जाने कि वो 30 किलोमीटर दूर इस गौरी गौशाला में द्वारका के अंदर किस लिए आए हैं और वो यहाँ से क्या चीज़ ले जाना चाहते हैं। अजय जी क्या कर रहे हैं आप? ये गोबर का रस निकाल रहे हैं, पंचगव्य बनाना है बच्ची के लिए, तो उसको काफी आराम मिल रहा है। उसे हमने कोई वैक्सीनेशन भी नहीं कराया और यही दे रहे हैं उसे। काफी हेल्दी है बच्ची, 3 किलो 100 ग्राम की थी जब हुई थी, अभी 3.5 किलो की है। कोई परेशानी नहीं है उसको, दूध भी खूब ढंग से पीती है और ये अच्छे। डिलीवरी के टाइम पे बहन को कुछ आपने कोई ऊपर से औषधियाँ दी थी, एलोपैथी की मेडिसिन या कुछ? एलोपैथिक कोई मेडिसिन हम लोगों ने नहीं दी थी। डिलीवरी नॉर्मल थी या सिजेरियन थी? डिलीवरी एकदम नॉर्मल थी, पता ही नहीं चला हम लोगों की इतनी आसानी से डिलीवरी हो गई। गौ माता की कृपा से इनके घर में एक लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है, जिसके अंदर मैं संदीप सबरवाल और मेरी धर्मपत्नी रंजना ने इनके पूरे डिलीवरी पीरियड के अंदर सलाह दी थी और सिर्फ गाय और गाय के गव्यों के ऊपर ही उनको पूरी तरह से आधारित रखा था, जिसका नतीजा ये है कि बच्ची हृष्ट पुष्ट है और आज
ये कम से कम 30 किलोमीटर दूर से इस गौशाला में आते हैं और पंचगव्य यहाँ से लेके जाते हैं और उस बच्ची को बिना वैक्सीनेशन के पंचगव्य दिया जा रहा है और बच्ची बिल्कुल हृष्ट पुष्ट है और तंदुरुस्त है। पंचगव्य ऐसी पंचामृत है जिसको अगर आप अपने बच्चों को 21 दिन तक पिलाएं तो वो समस्त रोगों से ठीक हो जाता है। और यही नहीं, अगर आप भी लेना चाहें तो आप भी वो पंचगव्य लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। धन्यवाद। आश्रित वत्सल जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा। ये हैं जो वीडियो आप देखने वाले हैं, इसमें हम छोटे बच्चों के कफ के रोगों के निवारण के लिए मेरी माताजी के द्वारा सुझाया गया एक बहुत अच्छी एक दवा आपके लिए बताने वाले हैं। इसमें हम प्रयोग करेंगे लौंग, जायफल, हल्दी जो पिसी हुई हो सकती है और पिसी हुई हो तो बहुत अच्छा है, लहसुन की एक ही फाँक प्रयोग करनी है और एक खाली मिट्टी का दीपक। और इसके अलावा जो यहाँ नहीं लिखा है वो है एक आधा चम्मच शहद, जिसकी बाद में आवश्यकता पड़ेगी, उसे भी साथ में रखना है। तो अब जायफल को सिलबट्टे या साफ जगह पर थोड़े से पानी के साथ घिसना शुरू करें। जितनी आयु का बच्चा होगा उसके अनुसार ही इसको घिसना है। छोटा बच्चा है तो थोड़ा सा घिसना है, बड़ा बच्चा है तो ज़्यादा घिसना है। तो थोड़ा सा घिसने के बाद उसका एक पेस्ट रह जाएगा। फिर एक लहसुन का जो फाँक थी उसे हम घिसना शुरू करेंगे। तो ये जो सिलबट्टा है इस पे घिसने से, मर्दन करने से इसके गुण बढ़ जाते हैं। अब लौंग का जो एक फाँक थी उस लौंग को भी हमें घिसना है। और यह जो दवाई है यह बहुत ही प्रभावी है। तो अब जो ये पेस्ट बन गया है, इस पेस्ट को हम एक कटोरी में ले लेंगे और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे। ये हल्दी का जो मिश्रण है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 2 चम्मच के लगभग पानी अब डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये मिलाने के बाद इसे हम एक बहुत ही, इसका एक अद्भुत प्रक्रिया है जो अभी आप आगे देखेंगे, जो बड़ी ही विलक्षण एक प्रक्रिया है जिसने भी पहली बार किया होगा बड़ा दिमाग इसमें लगाया होगा। तो उस प्रक्रिया को हम सीखेंगे जो अब थोड़ी सी यदि नहीं दिखाई जाए तो मुश्किल लगेगी, लेकिन दिखाने के बाद आसान होगी। तो करेंगे क्या इसमें हम कि दीपक को, जो मिट्टी का दीपक हमने लिया था, उसे पूरी तरह आंच पे लाल होने तक गर्म करना है। इसे आप गैस पे भी कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह जब लाल हो जाएगा तो इसे सावधानी के साथ चिमटे से पकड़कर इसे एक खाली प्लेट में रख लीजिए और जो मिश्रण था उसे उसी समय फटाफट उसके ऊपर ढककर एक कटोरी को धीमे दबाव के साथ उसमें रख देना है। इसे होगा क्या कि जो गर्म दीपक है उसमें उफन कर वो सारा मिश्रण जो है वो बाहर प्लेट में आके गिरेगा। और यही इसका मुख्य एक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे यदि कर लिया जाए ठीक से तो यह दवा बहुत ही प्रभावी तरीके से बच्चे को आराम देगी। तो आप अभी इस मिश्रण को कटोरी में डालिए। तो ये मिश्रण थोड़ा तीखा होगा, बच्चे को लगेगा, तो इसके लिए हम इसमें आधा चम्मच शहद मिलाएंगे। ध्यान रखिए कि शहद यदि शुद्ध हो, ये सभी चीजें शुद्ध हो तो बहुत अच्छा है। और यदि शहद की उपलब्धता शुद्ध की नहीं है तो जो भी मार्केट में मिल रहा है, क्योंकि ये शहद जो दे रहे हैं ये केवल इसके स्वाद को, जो तीखा स्वाद है इसका, उसको कम करने के लिए दिया जा रहा है। यदि बच्चा इसको ले सकता है तो बिना शहद के भी दिया जा सकता है, लेकिन इसको शहद के साथ देना ही ठीक है। तो अब देखिए ये बच्चे ने सीधा सीधा
ये मेरी बेटी है, इसने शहद मिलाकर उसी से मैं ले लिया है, तो इसको बिल्कुल भी कोई इसमें तकलीफ नहीं हुई। और इसको लगभग 2 से 3 चम्मच इसको पिलाया। इसकी उम्र लगभग 5 वर्ष है, तो 2 से 3 चम्मच पिलाते ही इसका जो भी कुछ कफ वगैरह अगर होगा तो वो दूर हो जाएगा। अभी हालांकि इसको किसी प्रकार की कफ की परेशानी नहीं थी, लेकिन ये इतना सेफ है कि इसे दिया जा सकता है। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। शांति शांति शांति।